Hello students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, आज की क्लास में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। मीन्स क्या है कि इन्हीं माइक्रोब की हेल्प से केमिकल्स कैसे बनते हैं, एंजाइम कैसे बनते हैं और अदर एक्टिव मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये तो आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपने अल्कोहल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके अलावा केमिकल और ऑर्गेनिक एसिड एंजाइम्स ये सब भी बनते हैं। जैसे बात की जाए एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस है, इसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड प्रिपेयर। क्या बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाइज से एसिटिक एसिड में हेल्प मिलती है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से ब्यूटारिक एसिड में हेल्प मिलती है। ऐसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से लैक्टिक एसिड बनने में हेल्प मिलती है। लाइक दिस अदर भी हैं, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से एसिड बना रहे हैं। देखिए सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट है, क्या इथेनॉल बनाने में हेल्प मिलती है। और माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो कि क्या करे, किसी भी सबस्टेंस को डाइजेस्ट कर सके। जैसे यहाँ एक नाम दिया गया है, देखिए लाइपेज। लाइपेज वर्ड कहाँ से, कहीं ना कहीं देखिए क्या लिपिड छिपा हुआ है ना इसमें, क्या है, लिपिड। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यूज्ड इन डिटर्जेंट। और क्या एक्चुअल में क्या होता है, जो डिटर्जेंट जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं आपके, उसमें लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, जो उस पर ऑयल या ऑयली सब्सटेंस जितने होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसीलिए बोला है कि लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। नेक्स्ट बात करें बॉटल जूस। एक्चुअल में जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको जूस लेना चाहिए, उसमें जो है आपके पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस दो एंजाइम यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। तो बोला है बॉटल जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर, दिस इज़ बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड, मतलब स्वच्छ किया गया है बाय द यूज़ ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस भी एक एंजाइम है जो कि किससे, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, एक्चुअल में क्लॉट्स, जब ब्लड में कहीं अगर बहुत ही माइन्यूट सी देखिए क्लॉटिंग हो जाती है तो वो किसका रूप लेता है, हार्ट अटैक का। क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए जो हार्ट की पंपिंग होती है, या बोला जाए हार्ट का जो फ्लो बना होता है वो स्टॉप होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। उसी को बोला जाता है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इसमें किसका इंजेक्शन उस समय दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का दिया जाता है। और जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। मीन्स क्या, हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, धीमा कर देता है। तो आपको ये सोचना चाहिए क्यों, हमारी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम क्यों उसको सप्रेस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कि जिसमें ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है, एग्जाम्पल अगर ले किडनी का, जैसे किसी किडनी को किसी और किडनी को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कराना है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन में इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दोनों ही ऑर्गन्स का इम्यून सिस्टम मैच नहीं करेगा तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है कि साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ करके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं और फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाद में भी हो सकता है कि इम्यून सिस्टम मैच कर जाए, बट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस ही हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है इम्यूनिटी अगर नॉर्मल हो गई और फिर उसके बाद अगर मैच नहीं कर पाई तो फिर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं होगा। और यहाँ बताया गया साइक्लोस्पोरिन एक किससे बनाया जाता है, एक फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उसी फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट बात करें स्टेटिन की। स्टेटिन एक केमिकल है जो किससे बनता है, ईस्ट से। किस ईस्ट से बनता है, मोनास्कस परपुरियस। किस ईस्ट से बनता है, मोनास्कस परपुरियस। ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। कैसे काम करता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग।
कॉम्पिटिट करके धीमा कर देता है। द एंजाइम्स जो कि ऐसे एंजाइम्स को धीमा करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। इसीलिए बोला गया है ना कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे कम करेगा, ऐसे एंजाइम से कॉम्पिटिट कर लेगा जो कि क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में हेल्प करते हैं। उनको कॉम्पिटिट करके उस एंजाइम को ही धीमा कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, सिंथेसिस ही धीमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज समझते हैं ना, नाले का पानी। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो नाले का पानी में बहुत गंदगी होती है, वो पानी जाए कहाँ, तो उसको कहाँ, नदियों में, तालाबों में छोड़ना होता है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा वो गंदा पानी है कि अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले उस गंदे पानी को ट्रीट किया जाता है, मीन्स सफाई की जाती है, उसकी गंदगी को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद रिवर में और तालाब में, और बोला जाए कि गंगा जी में, जमुना जी में, जिस सिटी में जो भी हैं, तो वहाँ छोड़ा जाता है। देखिए क्या है फर्स्ट लाइन, म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। एक्चुअल में सीवेज बोला जाता है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स होती है, क्योंकि पूरी सिटी का, पूरा शहर के जो गंदगी होती है उसी नाले में जाती है, उसमें बहुत ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं। इसके अलावा घरों से जो निकलने वाले गंदे पानी होते हैं वो भी सीवेज ही हैं। क्या लिखा है देखिए, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता, बिकॉज बिफोर डिस्पोज करने के पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है, मीन्स सफाई की जाती है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको STPS भी बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट दो स्टेज में होती है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट दिखाया गया डायग्राम में, ये क्या है, आप डायग्राम देख लीजिए, फिर छोटा सा इससे क्या है, शॉर्ट नोट बना के अपना प्रिपेयर कर लीजिए। बस डायग्राम से दिखा दिया कि देखिए इन्फ्लुएंट है, इसको क्या किया गया, सबसे पहले एक टैंकर में, एक्चुअल में एक इमेजिन कर लीजिए कि ये पूरा एक टैंकर है, ठीक है। अब आपने क्या, इफ्लुएंट मतलब होता है कि वही जो गंदे पानी है जिसको पास किया जा रहा है सबसे पहले बहुत बड़े से टैंकर में। तो उस टैंकर में ये स्क्रीन ना, स्क्रीन का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे जालीदार छन्नी जैसे एक बहुत बड़ी प्लेट लगी होती है, ये एक तरह से कह सकते हैं ये एक प्लेट है। तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं इस प्लेट में, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो अब जब ये इफ्लुएंट ऐसे से पास करेगा तो जो पानी है और जो मिट्टी है, मिट्टी भी क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं तो वो तो यहाँ तक पास कर जाएगा, बट जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं, पन्नी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ हैं, या और भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो क्या यहीं बाहर ही रह जाएंगी, समझ रहे, वो यहीं बाहर रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पास हो रहा है क्या है, ये पानी है और इसे मिट्टी है, ठीक है। तो ग्रिट चैम्बर में गया, उसके बाद क्या होता है, पास होने के बाद उसको सेडिमेंटेशन किया जाता है। ओके, तो सेडिमेंटेशन मीन्स बोला जाए कि यहाँ जब पानी पहुँचता है तो वो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही एज यूजुअल यहाँ पे पूरा पड़ा रहता है। तो पड़े रहने के बाद क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो क्या, सेडिमेंट मीन्स नीचे नीचे ऐसे ऐसे मिट्टी बैठ जाती है, और ऊपर ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर ऊपर रह जाता है आपका पानी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और फिर कुछ टाइम बाद जब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये फ्लूएंट क्या होता है, फिर ये यहाँ से पास हो जाता है, और किसके लिए पास कर दिया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल बोथ द फिल्ट्रेशन और सेडिमेंट। फिल्ट्रेशन मीन्स जो स्टार्टिंग में था, पहले प्लेट से छाना गया था, फिर उसको सेडिमेंट किया गया था। फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जो तैरने वाली जो भी चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन के थ्रू हटा दी जाएगी। ग्रिट मतलब क्या, सॉइल और छोटे छोटे पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड दैट सेटल, जितने भी सॉलिड है सेटल हो जाएंगे, फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द एफ्लुएंट। मीन्स क्या है, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं वो भी नीचे बैठ जाएंगी, और क्या है ये बोला जाए कि एफ्लुएंट मतलब वही जो पानी बचा उसी को बोला जा रहा है कि वो क्या क्या बनाएंगी, सुपरनेटेंट फॉर्म, मीन्स बोला जाए थोड़ा साफ सुथरा सा एफ्लुएंट बनाएंगी, मीन्स वही पानी। और फिर द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अब वहाँ से ले लिया जाएगा, कहाँ सेंड कर दिया जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर शॉर्टली बोला जाए तो शॉर्टली ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, ई मीन्स क्या, एफ्लुएंट, ठीक है।
इफ्लुएंट को क्या किया गया, पहले एफ मीन्स क्या, फिल्ट्रेट किया गया, ठीक, फिल्ट्रेट किया गया। उसके बाद कहाँ गया वो, ग्रिड चेम्बर में गया। ग्रिड चेम्बर से होते हुए कहाँ गया, सेडिमेंटेशन टैंक में, या सेडिमेंट करने के लिए गया, ठीक है, सेडिमेंट के लिए गया। और फिर वहाँ से सेडिमेंटेशन से क्या हुआ कि वो एक साफ या सुपरनेटेंट इफ्लुएंट बन गया है। अब वो इफ्लुएंट कहाँ पास हो गया है, अब वो पास हो गया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही हुआ है। अब क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखिए यहाँ होता क्या है अगर बोला जाए तो एक्चुअल में देखिए अभी जो इफ्लुएंट आया है ना, उसको क्या किया जाएगा, उसको भी बहुत बड़े से टैंक में भेजा जाएगा, ठीक है। अब इस बड़े से टैंक में एक्चुअल में क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो इफ्लुएंट आया हुआ है, ये जो पानी आया हुआ है, जो यहाँ आया है, उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या, एयर पास कराते हैं, O2 पास कराते हैं, ठीक है। अब जब O2 पास कराते हैं और कैसे बार बार कराते हैं, इस प्रोसेस को एजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर पास कराने की प्रोसेस को एजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बार बार पास करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंगस और बैक्टीरिया, FB शॉर्ट में बोल सकते हैं, वो ग्रो कर गए हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोल रही हूँ ना, वैसे वैसे आप स्टेप फॉर्म में एरो करके लिखते चलिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले क्या किया गया, इफ्लुएंट को लाया गया, एक बड़े से टैंक में लाया गया, इसमें क्या किया गया, फिर एयर पास कराई गई O2, उसकी प्रेजेंस से क्या हो गया कि फंगस और बैक्टीरिया क्या कर गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर गया। इस फंगस और बैक्टीरिया को क्या बोला गया, फ्लोक्स। क्या बोला गया, फ्लोक्स या FLOCUS। इनके पूरे जो ग्रुप है इतना ज़्यादा ग्रुप कर गया है तो उसको क्या बोला गया, फ्लोक्स बोला गया, ओके, या FLOCUS। तो अभी क्या है कि अब ये ग्रो कर गए हैं, तो जो इफ्लुएंट है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो है ही, ऑर्गेनिक बहुत से पदार्थ हैं जो वो तो घुले हुए हैं अमाउंट में। तो अब क्या करेंगे, ये जो फ्लोक्स हैं, बैक्टीरिया और फंगस है, वो उनको खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब खाना स्टार्ट कर देंगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो डाइजेस्ट होगा, तो वो क्या रिलीज़ करेगा, O2 रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा, O2। और जब ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो जो डिमांड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। मीन्स क्या कि अब उनकी संख्या बढ़ रही है तो उनकी ऑक्सीजन लेने की डिमांड भी बढ़ रही है। तो पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या था कि वो बहुत ज़्यादा उनका रिप्रोडक्शन हो गया था, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट क्या है कि अभी जब वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने लगे, उसको लेने लगे, तो क्या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगी। तो अब क्या हो गया, BOD भी घट गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट गई। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर BOD घट गई मतलब कि जो अब पानी है वो क्या है, कम पॉल्यूटेड हो गया है, पानी क्या है, कम पॉल्यूटेड हो गया है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है तो पॉल्यूशन भी कम हो गया है, अब उसको क्या किया जा सकता है, रिवर में छोड़ा जा सकता है। समझ रहे हैं, तो ये होता है क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये आपकी बुक का नहीं है, ये मैंने साइड से कुछ ऐड कर दिया है वही सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, कि द डिजॉल्व एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर इज इन वेस्ट वाटर सीवेजेस रिमूव्ड बाय एरोबिक और अनएरोबिक दोनों प्रोसेस को द्वारा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, इसी वजह से बोला गया। द एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू एरोबिक ऑक्सीडेशन। पहले जब जैसे ही प्राइमरी से सेकेंडरी में आया था तो वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे, तभी तो ऑक्सीजन की उनकी डिमांड थी, तो इसलिए पहले एरोबिक में कराया जाता है। इन प्रोसेस सच एरेटेड लैगून्स, ट्रिकलिंग, फिल्टर्स, एक्टिवेटेड स्लज, यूनिट ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे मतलब कि ये प्रोसेस होती है।
Then the sludge obtained in this aerobic process together with the obtained primary sedimentation tank is subjected to anaerobic digestion in the sludge digester. एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब एरोबिक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया भी वहीं पे ग्रो करते हैं। एक्चुअल में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वहीं से मीथेन गैस वगैरह भी निकलती है जो बायोगैस है ना। तो इससे जब ये स्वच्छता, इसको साफ़ तो किया ही जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू, और वहीं कहीं ना कहीं क्या एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस वगैरह भी रिलीज होती रहती है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट को दिखाया जा रहा है यहाँ पे डायग्राम में, आपके एनसीईआरटी में भी है। अब यहाँ अगर एक आपको बताना हो ओवरव्यू, तो पहले क्या बोला गया, जो इफ्लुएंट है, कैसा इफ्लुएंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला, उसको क्या कराया गया, वहाँ पे O2 पास कराया गया। ठीक है, O2 पास कराने से क्या हुआ, फ्लोक्स हुआ। क्या हुआ, फ्लोक्स हुआ। फ्लोक्स बोले तो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो अप कर गए। ठीक है, ग्रो अप कर गए तो क्या वो लेने लगे, ऑर्गेनिक मैटर को लेने लगे। ऑर्गेनिक मैटर को लेके क्या करने लगे, अपने नंबर्स बढ़ाने लगे। जब नंबर्स बढ़ाने लगे तो क्या हुआ, उनकी O2 की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, मतलब BOD उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बट क्या हुआ, मतलब कब है ये, ऑर्गेनिक मैटर जब वो खाने लगे उसके पहले तक BOD ज़्यादा था, बट जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर खाने लगे क्या हुआ, BOD घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन था, O2 था, उनके नंबर्स बढ़ गए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को जब ऑक्सीडाइज करने लगे, डाइजेस्ट होने लगे वो ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या होने लगा वहाँ पे, मीन्स बोला जाए ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होने लगा, ज़्यादा बेस्ट है ये, ऑक्सीडाइज नहीं, ब्रेकडाउन होने लगा। जब ब्रेकडाउन होने लगा तो क्या हुआ, O2 रिलीज होने लगा, O2 रिलीज होने लगा तो क्या हुआ, BOD घट गया। BOD घट गया, और जब BOD घट गया तो पॉल्यूशन भी कम हो गया। तो मीन्स बोला जाए क्या, लेस पॉल्यूशन। क्या बोला जाए, लेस पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन भी कम हो गया, सिंपल सी बात थी। ये एक आपको ग्राफिकल वे में दिखाया गया है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है, स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल, रिमूवल ऑफ द ऑयल, सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी में एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस होती, ट्रिकलिंग, फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज, ऑक्सीडेशन वगैरह होगा। मोस्टली BOD रिमूव हो जाएगा, मीन्स BOD घट जाएगा ज़्यादातर। एक टर्सरी ट्रीटमेंट भी होता है, वहाँ पे नाइट्रेट, फॉस्फोरस और डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उसको रिलीज़ किया जाता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है, मीन्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही बताया गया है वही, क्योंकि यही मेन इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ये सीवेज प्लांट ऊपर से डायग्राम रियल का है, ये ऊपर से पिक्चर ली गई है, NCERT में है। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान। इन्वायरमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया है टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए हमारे रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाना है, इसी वजह से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आपका फिनिश हो गया है। अभी एक लेक्चर और बचा है, फिर ये आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आपकी बुक में एक्चुअली बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, तो उतना लंबा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उसको एक शॉर्ट नोट वे में आप एरो करके लिख लीजिएगा, फिर उसको आप एज अ ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपनी बुक को एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ से जो मैंने बताया ना, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रीड ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।